4 से 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इमली का पेड़ गिरने की वजह से अब वो बेसहारा हो चुके हैं। इस खबर का असर देखने को मिला जैसे ही बंधुओं के माध्यम से हमें सूचना मिली। इसके लिए मैं प्रेस बंधु को चैनल वाले को, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की घटना को तुरंत उजागर करते हैं और आप लोग का चैनल के माध्यम से हम लोग को तुरंत पता चला कि ये आंधी तूफान पांडुगति गांव में आंधी तूफान से बहुत सारा घर जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। राजनगर के पांडुगीती गांव में कोल्हान समाचार की खबर का बड़ा असर। आंधी से तबाह परिवार तक पहुंची प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मदद। राजनगर प्रखंड के गम्हरिया पंचायत अंतर्गत पांडुगीती गांव में तेज आंधी और इमली का विशाल पेड़ घर पर गिरने से तबाह हुए परिवार की खबर शनिवार को कोल्हान समाचार में प्रमुखता से प्रसारित की गई थी। इस खबर का सीधा असर सोमवार को देखने को मिला। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरायकेला बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष दुर्गालाल मुर्मू और झामुमो प्रखंड उपाध्यक्ष भक्तू मार्डी पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लेते हुए पीड़ित परिवार को जल्द राहत उपलब्ध कराने की मांग प्रशासन से की। इसके बाद राजनगर अंचलाधिकारी श्रवण कुमार ने मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों को घटनास्थल पर भेजा। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षति का सत्यापन किया और मुआवजा प्रक्रिया के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाए। अंचलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि नियमानुसार जल्द उचित मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं झामुमो नेताओं ने कोल्हान समाचार लाइव का आभार जताते हुए कहा कि चैनल सटीक और तथ्यात्मक खबरों को प्रमुखता से उठाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों से जरूरतमंद और पीड़ित परिवारों की स्थिति की जानकारी मिलती है, जिससे समय पर राहत पहुंचाने में मदद होती है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रविकांत गोप से। 2 दिन पहले कोल्हान समाचार लाइव में एक खबर हमने प्राथमिकता से दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि आंधी तूफान की वजह से पांडुगीती में 4 से 5 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। इमली का पेड़ गिरने की वजह से अब वो बेसहारा हो चुके हैं। इस खबर का असर देखने को मिला जैसे ही खबर मिली, जिसके बाद से झामुमो के सदस्यों ने, झामुमो के उपाध्यक्ष और अपने साथ साथ बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष सभी ने इसको संज्ञान लेते हुए वहां पहुंचे। और क्या कुछ हुआ इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। यहाँ पर बुद्धिजीवी मंच के, झामुमो बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष हमारे साथ जिला अध्यक्ष, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या मामला था और आप लोगों ने वहाँ निरीक्षण में गया, क्या कुछ पाया? जैसे पिछले 19 मई को जो घटना घटी, आंधी तूफान, जोरदार आंधी तूफान आई, उस परिणाम से जो पांडुगीती गांव और आंवला में बहुत सारा ऐसा घर है जो है ना ध्वस्त हो गया। या तो कुछ शेड जो है ना उखाड़ के दूसरा साइड में फेंका गया और शेड भी टूट गया। तो उस कंडीशन में हमको भी नहीं मालूम था, तो आप लोग का प्रेस बंधुओं के माध्यम से हमें सूचना मिली। इसके लिए मैं प्रेस बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमें जानकारी नहीं थी, कल हमें सूचना मिली, हम तुरंत एफआई के लिए हम अपना स्तर से गए, मेरा पार्टी का अपना टीम लेके। फिर वहाँ एफआई के तो सच में कुछ का घर में पेड़ गिरा है, कहीं वो शेड दूसरा जगह चल गया है, टूट गया है। तो ये सब को देखे, इसके बाद देखे हम सीओ साहब को रिपोर्ट किए, वहाँ से इंस्पेक्शन करके सीओ ऑफिस गए, वहाँ हम रिपोर्ट करके बताएं। तो फिर सीओ साहब भी संज्ञान में लिए, वो भी अपना स्तर से सरकारी कर्मचारी सबको इंस्पेक्शन के लिए भेजा है। शायद अभी आ रहे होंगे। कब तक उन लोगों को लाभ मिल सकता है? इसे मैंने वीकली 1 वीक तक में सब में आश्वासन दिया है ब्लॉक प्रशासन तरफ से। लगातार इस तरह की घटनाएं घटती रहती है और आप कहीं ना कहीं आप लोगों का योगदान रहता है कि जिस तरह कोई भी सूचना मिलती है तो आप लोग पहुंच जाते हैं। ये घटना भी उसी तरह का हुई और उसके बाद अभी क्या उन लोगों के लिए उपाय किया जाए? सबसे पहले तो आपका चैनल वाले को, आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की घटना को तुरंत उजागर करते हैं और आप लोग का चैनल के माध्यम से हम लोग को तुरंत पता चला कि ये आंधी तूफान पांडुगीती गांव में आंधी तूफान से बहुत सारा घर जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तो जैसे हम लोग को पता चला, हम लोगों ने अपने बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष और मैं खुद उस जगह का निरीक्षण किया। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ खपरेल या एल्वेस्टर पूरा उड़ा दिया और कुछ जो इमली पेड़ है जो उसका घर के ऊपर गिर गया।
जिससे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ। जैसे हम लोगों ने देखा, फिर हम लोगों ने सीओ को, प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा था, हम लोग जाके सीओ को इस प्रकार के घटना को बताया। तुरंत उन्होंने अपने कर्मचारी को आज ही कर्मचारी को निरीक्षण करने के लिए भेजा और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद वो लोग को मुआवजा के लिए देने के लिए आश्वासन की बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा काम किया जा रहा है झामुमो के कार्यकर्ताओं, यहाँ के प्रखंड उपाध्यक्ष और बुद्धिजीवी मंच के अध्यक्ष के द्वारा जैसे ही कोई इस तरह की सूचना मिलती है त्वरित संज्ञान लेते हैं और स्पॉट में जाकर निरीक्षण कर देखते हैं कि आखिर उनको वो सुविधा मिल रही है कि नहीं। पांडुगित्ती में भी ऐसा ही मामला सामने आया था। जब ये खबर चली, उस खबर के बाद संज्ञान लेते हुए वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद जो भी उनको सरकारी मुआवजा या फिर जो क्षतिपूर्ति का नुकसान, उसके लिए त्वरित अंचलाधिकारी से संपर्क किया। अंचलाधिकारी के संपर्क करने के बाद आज ही अंचल कर्मियों को यहाँ भेजा गया, जहाँ से उनको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिया गया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें मुआवजा राशि मिल जाएगी। हमारे कोल्हान समाचार लाइव इसी प्रकार हमेशा खबर दिखाते रहती है और चाहते भी अगर किसी तरह कोई घटना, दुर्घटना कुछ इस तरह का होता है या कोई भी ऐसा दिक्कत में है तो एक बार सूचना जरूर करें। हम वहाँ तक पहुँचेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, कोल्हान समाचार लाइव, राजनगर।